हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हाउसवाइफ में। जैसे कि आपको पता है, प्रगति चयन परीक्षा 2025 जो कि परीक्षा जो है वो विवादों में आ चुकी है, क्योंकि नियम और सिलेबस सारी चीज़ें बदल दी गई हैं। तो वो सारे जो उस विद्यार्थी हैं या छात्र हैं, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और कौन से आवेदन से पहले किन नियम को बदले गए, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे कि हमको पता है कि 18 जुलाई से 1 अगस्त तक फॉर्म फिल करने की डेट है, तो और फॉर्म भरना 18 जुलाई से स्टार्ट हो गया। तो हम आगे देखते हैं। जैसे कि हमको पता है, ईएसबी फिर से विवाद में है। क्यों विवाद में है? देखो, शिक्षा भर्ती आवेदन से पहले नियम व सिलेबस बदला गया। मतलब एग्ज़ाम होने के पहले, एग्जाम क्या कहना चाहिए, आवेदन होने के पहले ही नियम व सिलेबस बदला गया। हजारों अभ्यर्थी अयोग्य हुए। मतलब हजारों विद्यार्थी ऐसे हैं जो अयोग्य हो गए हैं, वो पात्र नहीं बचे हैं कि वो एग्जाम दे सकें। जैसे कि भाषा से संस्कृत व उर्दू के विकल्प इस बार हटा दिए गए। मतलब भाषा का जो है, जैसे कि संस्कृत भाषा हुआ, इनको हटा दिया गया है ना। डीएड का परिणाम नहीं आया तो आवेदन से अपात्र। मतलब यदि जिन लोगों का फाइनल है इस बार डीएड का, तो यदि और उसका भी रिजल्ट नहीं आया है, तो वो लोग पात्र नहीं रहेंगे, वो अपात्र है, मतलब वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है। जैसे कि बात करें 13,000 पदों के लिए कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी की ओर से आयोजित शिक्षा वर्ग 3 परीक्षा जो कि विवादों में आ गई है। आवेदन से पहले ईएसबी ने सिलेबस व पात्रता शर्तों के 3 बड़े बदलाव कर दिए हैं। कौन से बड़े 3 बदलाव हैं? जैसे कि इससे हजारों अभ्यर्थी को अयोग्य होने का खतरा मंडरा रहा है। पहला बदलाव यह है पात्रता को लेकर है। जैसे भर्ती से स्पष्ट किया गया है कि 1 अगस्त तक शैक्षणिक योग्यता पूरी होनी चाहिए। मतलब जो बीएड किया, सॉरी बीएड नहीं, जो डीएड किए हैं उनको पूरा कंप्लीट होना चाहिए। मतलब वो बीएड वालों को तो खैर बाहर ही कर दिया गया है, बाकी जो लोगों के पास डीएड है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। दूसरी यानी जिन अभ्यर्थी को डीएड या बीएड फाइनल ईयर चल रहा है और परिणाम नहीं आया है, तो परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकेंगे। पहले पहले की भर्तियों में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक डिग्री पूरी करनी की छूट रहती थी। परीक्षा के लिए शुक्रवार से आवेदन, मतलब 18 जुलाई से आवेदन शुरू हो चुके हैं, वे 1 अगस्त तक होंगे। तब तक डीएड का परिणाम घोषित होने की संभावना कम है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल का पूरा फोकस इस समय 12वीं की दूसरी परीक्षा का परिणाम घोषित करने में लगा है। दूसरा बड़ा बदलाव यह है भाषा को लेकर है। 2022 की परीक्षा में अभ्यर्थियों को भाषा 1 और भाषा 2 में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू के विकल्प चुनने की छूट थी। ठीक है। सिलेबस में भाषा 1 में केवल और भाषा 2 में अंग्रेजी, ठीक है, रखी गई थी। जिन अभ्यर्थियों ने संस्कृत व उर्दू से टीईटी पास की है, ठीक है, एमपीटी जो पास की है, वे मुख्य परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। तीसरा बदलाव ये है कि जो सिलेबस है, पुराने सिलेबस में शामिल व मतलब पुराने सिलेबस को बिल्कुल हटा चुका है, और कई अभ्यर्थी इसी टॉपिक्स पर फोकस कर बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके हैं। लेकिन ये टॉपिक को हटा दिया गया है और नया बदलाव कर दिया। और नया बदलाव की बात करें तो उसमें कम से कम 200 टॉपिक है, और ओनली समय मिला है एग्जाम देने के लिए 45 दिन। अब जो अभ्यर्थी हैं, बहुत उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे एग्जाम की तैयारी करें। विकल्प क्या है? मतलब अभ्यर्थी बोले डिग्री पूरी की शर्त हटे। मतलब जैसे बदलाव से परेशान अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाए जाने और इनकी शर्तों में संशोधन किए जाने की मांग को लेकर लोक शिक्षण संचालय में भी पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि डीएड अंतिम वर्ष वालों को भी आवेदन का मौका दिया जाए। मतलब जो लोग 1 ईयर हो गया उनको भी मौका दिया जाए। कर्मचारी चयन मंडल डायरेक्टर संकेत मालवीय बोले, इस परीक्षा में जो शर्तें हैं उनका सिर्फ फिर से परीक्षण करवा लेते हैं। अभी इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब अभी वो इस बारे में सोचेंगे। अभी कुछ उन्होंने कहा नहीं है कि मतलब जो सिलेबस है बदला है, तो उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं वो। जैसे ही कुछ नई अपडेट